बिहार के नियोजित शिक्षक चले थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ आंदोलन करने और सरकार के ईंट से ईंट बजाने। ऐसा उन्होंने किया भी, आंदोलन शुरू कर दिया और पटना में एक विशाल प्रदर्शन किया, मानो सरकार हिल जाएगी। सरकार थोड़े देर के लिए असहज जरूर हुई और ये बात के पाठक को काफी नागवार गुजरा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से नियोजित शिक्षक आंदोलन किए उसके बाद से नियोजित शिक्षकों के खिलाफ अपना मन कार्रवाई करने के लिए बना लिया और यही कारण है कि सक्षमता परीक्षा के लिए के पाठक ने एक से बढ़कर एक चाल चल दिए और एक ऐसा लेटर जारी किया जिस लेटर के बाद नियोजित शिक्षक फॉर्म भरने पर विवश हो गए। यही कारण है कि आंदोलन के एक दिन बाद बिहार के लगभग 2.25 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भर दिए और भरने के बाद परीक्षा में भी शामिल हुए। शुरुआत में तो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फॉर्म को जला रहे थे और जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। के पाठक भी असमंजस में हो गए, लेकिन उसी दौरान नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के आंकड़े लगातार बढ़ रहा था। फॉर्म भरने का लगातार वो फॉर्म भर रहे थे और आंदोलन भी कर रहे थे और ये बात के पाठक पकड़ लिए कि नियोजित शिक्षक ड्रामा कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और के पाठक ये बात सच साबित हुआ। पटना आंदोलन के ठीक 2 दिन बाद लगभग शिक्षक, कुछ शिक्षकों को छोड़ दें तो लगभग शिक्षक फॉर्म भर दिए और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.25 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरे और सभी शिक्षक फॉर्म भरकर और परीक्षा दे दिए। और ये बात जब से जानकारी हुई के पाठक को, वो काफ़ी खुश हैं और जो बताया जा रहा है कि जो शिक्षक परीक्षा दिए हैं उन सब का रिजल्ट TRE 1 की तरह अच्छा आएगा और उनमें से बहुत सारे शिक्षकों को होम पोस्टिंग भी दिया जाएगा। लेकिन अब आदर्श आचार संहिता लगने वाली है तो इस और चुनाव होने वाला है, तो इस दौरान तबादला की बात को फिलहाल, हालांकि क्या करेंगे के पाठक और नीतीश कुमार ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एजेंडे पर पाठक काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ में काम नहीं कर रहे, उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं और चुनाव तक के पाठक शांत रहेंगे। हालांकि फर्जी शिक्षकों को छुट्टी करेंगे, वो चुनाव में ही फर्जी शिक्षकों की छुट्टी कर देंगे। जो सक्षमता परीक्षा में जिनका ट्रैक हुआ है, TET रिजल्ट, सीटेट का जो रिजल्ट, जो एक सीटेट के रिजल्ट पर कई शिक्षक बहाल हैं, वैसे फर्जी शिक्षकों का रिकॉर्ड खंगाला गया है और बहुत सारे शिक्षक, हजारों शिक्षकों का ट्रैक किया गया है कि ये शिक्षक फर्जी हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन तबादला को फिलहाल टाला जाएगा और टटोला जाएगा कि नियोजित शिक्षक किसके पाले में वोट किए और उनका मिजाज क्या है। उसके बाद में कि पाठक जबरदस्त कार्रवाई करेंगे और जब रिजल्ट आ जाएगा सक्षमता परीक्षा का और बहुत सारे शिक्षकों का रिजल्ट बेहतर होगा तो नियोजित शिक्षकों में भी एक फूट हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि अभी से ही बहुत ज़्यादा शिक्षकों में फूट हो गई है संगठन को लेकर। अब विशिष्ट शिक्षकों का एक अलग संगठन तैयार करने की बात चल रही है और के पाठक उनको एक तरह से छूट भी देंगे। मतलब अब नियोजित शिक्षक जो पहले कई संगठन थे और एक मंच पर आकर आंदोलन की घोषणा कर रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे, अब उन शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में के पाठक बंटवा देंगे और अब विशिष्ट शिक्षकों का भी एक गुट तैयार होगा, एक संगठन तैयार होगा और वो संगठन आगे जाकर काम करेगी और उस संगठन को फिलहाल के पाठक कुछ नहीं करेंगे और हो सकता है कि सरकार उसको समर्थन भी दे। तो ये जो रणनीति है के पाठक की, ये रणनीति नियोजित शिक्षकों को अलग थलग करने की है और सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर
और उनको जिला से बाहर भेजने की तैयारी है। कुल मिलाजुला कर चुनाव तक अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव के बाद नियोजित शिक्षकों को अपना घर बार छोड़ना तय माना जा रहा है। उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और बाहर जाना ही पड़ेगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक अब मन बना चुके हैं कि अब तो घर छोड़ना है, जितना दिन घर रह ले। तो बहुत सारे शिक्षक अपना मन बना रहे हैं, लेकिन जो खास करके जो दिव्यांग शिक्षक हैं, जो महिला शिक्षक हैं, वो काफ़ी तबादला को लेकर बहुत परेशान हैं। और इस पर के पाठक की भी नज़र है, हो सकता है कि उनको छूट दें, लेकिन फिलहाल पाठक पैनी नज़र बनाए हुए हैं नियोजित शिक्षकों पर कि कितने नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के बाद उनका रुख क्या होता है और जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनका रुख क्या होता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।